गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका सीए वाला में। और बेहद इंपॉर्टेंट बात आप लोगों से करना चाहता हूं। सब बच्चे जानते हैं कि सीए फाउंडेशन के रिजल्ट में जिस बच्चे के 350 से ज्यादा नंबर आते हैं ना, वो बच्चे सर्वश्रेष्ठ बच्चे कहलाते हैं। लेकिन कुछ फैक्ट्स हैं कि वो 350 से ज्यादा नंबर लाए कैसे। और आप सितंबर के अटेम्प्ट में जिसके पास सबसे कम समय है वो क्या कर सकता है कि उसके भी 300 से ज्यादा 350 से ज्यादा नंबर आ जाए। तो कुछ कुछ बातें करेंगे, वो सारी बातें आपको सुननी है, नोट करनी है, उस पर अमल करना है और फिर देखना जरा कमाल क्या होता है। पॉइंट नंबर 1 दोस्तों, सब बच्चों को पता होगा कि जिसके भी 400 में से 60% नंबर आ जाते हैं, यानी 240 मार्क्स आ जाते हैं, उस बच्चे को मेरिटोरियस स्टूडेंट बोल देते हैं। भाई बहुत बढ़िया नंबर आए हैं। जिस बच्चे के 70% नंबर आते हैं आउट ऑफ 400, बेसिकली 280 नंबर बनते हैं, उस बच्चे की मार्कशीट पे लिखा होता है पास विद डिस्टिंक्शन। तो डिस्टिंक्शन आ गई है। लेकिन जो बच्चे 300 प्लस वाले होते हैं, 350 प्लस वाले होते हैं, ये अलग ही लेवल के बंदे होते हैं। इन्होंने आखिर क्या किया, तो भाई साहब इसके पॉइंट्स देखेंगे और सितंबर अटेम्प्ट वाले बच्चे भी ये चीजें अपनाकर अपना स्कोर और लेवल हाई कर सकते हैं। हो सकता है ये वीडियो देखने से कुछ बच्चों को फायदा हो 300 प्लस नंबर लाने में, 350 प्लस नंबर लाने में। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो शायद 200 या 250 नंबर के लिए स्ट्रगल कर रहे होंगे, उनके मार्क्स में ज्यादा बड़ी इजाफा आ सकता है, ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि ये चीजें बहुत ज्यादा क्रिटिकल होती हैं। चलो पॉइंट नंबर 1 की बात करते हैं। एक सीए फाउंडेशन या सीए एस्पायरेंट, पूरे सीए की स्टडी में करने वाला बच्चा हमेशा अपने सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट करके चलता है, वो छोड़ता नहीं है कुछ भी। जैसे कि एक धारणा है नॉर्मल बंदे क्या बोलते हैं, कहते हैं यार अरे यार ये वाला सब्जेक्ट डिफिकल्ट है, इसके लिए सिर्फ इंपॉर्टेंट कर जा। अरे इंपॉर्टेंट करने का नुकसान होता है। जब तुम सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें करके जाते हो ना, तो वो तुम सिर्फ पास की तैयारी कर रहे हो। अरे पेपर जब तुम देखोगे तो उसमें वो चीजें भी आई हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं होती। तो एक कवर करने का तरीका है दोस्त। कई बार क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पेपर ले लो आप, बच्चे कुछ कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स छोड़ के चले जाते हैं, कहते हैं यार ये थोड़ा हाई डिफिकल्ट है, कैलकुलस बहुत डिफिकल्ट है। होता क्या है दोस्त, जो इजी टॉपिक होता है ना, उसमें से कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो बहुत डिफिकल्ट है, और जो टफ टॉपिक होता है ना, उसमें से कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो बहुत इजी है। तो इजी टॉपिक सारे बच्चे करके चले जाते हैं, टफ वाले छोड़ के जाते हैं। अरे भाई टफ को भी कवर करो, हो सकता है उसमें से इजी क्वेश्चन आ गया तो तुम्हारे वारे न्यारे हो जाएंगे। चलो ये तो बेसिक मैं गाइडेंस दे रहा था आपको, करना क्या है ये चीजें सुनो। पॉइंट नंबर 1 दोस्तों मैं बताना चाहूंगा आपको, सबसे जरूरी एक्सेप्टेंस है। पहली बात, आप ज्यादा नंबर स्कोर करना चाहते हो तो ये एक्सेप्ट करके चलो कि एक एक नंबर बहुत ज्यादा क्रिटिकल है आपके लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक नंबर को भी गलती से सेक्रीफाइस नहीं करना। कई बच्चा सोच लेता है यार ये 2-4 नंबर का टॉपिक है, ये छोड़ दो, ये नहीं पढ़ेंगे, 97 96 मार्क्स तो आ जाएंगे। ऐसा नहीं है, एक एक नंबर क्रिटिकल है। पूरा ईच एंड एवरीथिंग कंप्लीट करके जाओ जितना हो सके उतना। मॉड्यूल पे स्ट्रिक्ट रहो, जनरली मॉड्यूल से ही पेपर बनता है। दूसरा पॉइंट आप जानोगे, यहां पर आपको टेस्ट देने हैं, लेकिन टेस्ट होंगे बहुत स्पेशल दोस्तों। दिस इज कॉल्ड स्पीड टेस्ट। ये क्या है भाई, हमने सुना है टेस्ट तो देते हैं बच्चे, स्पीड टेस्ट क्या है दोस्तों? जब तुम किसी भी पर्टिकुलर पेपर का टेस्ट दे रहे हो, चाहे वो एमसीक्यू वाला हुआ या सब्जेक्टिव हुआ, तो टाइम नोट करो, आपने पेपर को कितनी देर में सॉल्व किया। अगली बार टेस्ट दोगे तो आप ये टारगेट रखना कि जितने भी टाइम में तुमने पेपर को सॉल्व किया था उससे कम टाइम आप लो। तो कम से कम ध्यान रखना, कम से कम हर एक सब्जेक्ट के आपको 10 टेस्ट जरूर देने हैं। कम से कम 10 टेस्ट देने हैं। 10 से जितने ज्यादा दोगे उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है। टेस्ट देते देते एक तो लॉ के सब्जेक्ट में राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाती है, धीरे धीरे अकाउंटेंसी में एक्यूरेसी इंप्रूव हो जाती है, और पेपर 3 और 4 में एमसीक्यूज किस लेवल पे अटेम्प्ट करने हैं उसका आइडिया लग जाता है। आपका एक सीक्वेंस, एक पैटर्न रेडी हो जाता है। और ध्यान रखना दोस्त, जो आपका पेपर 1 और 2 है, ये दोनों सब्जेक्टिव पेपर है। पेपर करने से पहले आपको 15 मिनट का एक्स्ट्रा रीडिंग टाइम मिलता है इन पेपर्स में। पेपर 3 और 4 में कोई रीडिंग टाइम नहीं मिलता, इस बात को ध्यान रखना। और जब तुम पेपर करने जाओगे तो कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी, आप उनको भूल मत जाना। जैसे कि ब्लैक बॉल पेन, एक नहीं 2 होने चाहिए तुम्हारे पास, सेफ्टी के लिए लेकर जाना। अपना कैलकुलेटर मत भूलना, ठीक है। और जो भी नेसेसरी आइटम्स हैं अकाउंटेंसी के पेपर के लिए वो सारे लेकर जाना। ब्लैक बॉल पेन को ध्यान रखना, जेल पेन नहीं चलेगा। और एचबी की पेंसिल होती है, वो जरूरी है तुम्हारे लिए, क्योंकि जब तुम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और बिजनेस इकोनॉमिक्स का पेपर करोगे तो उसके अंदर गोले गोले भरने होते हैं ऑप्शंस के, तो वो एचबी की पेंसिल से ही भरना। भर तो तुम ब्लैक बॉल पेन से भी सकते हो, लेकिन ब्लैक बॉल पेन से भरने का नुकसान है,
बाई चांस आपको अपना आंसर चेंज करना हुआ तो वो पेंसिल से इरेज हो जाएंगे, और इरेजर भी फिर बढ़िया क्वालिटी की होनी चाहिए भाई, वो भी देख लेना। तो इरेजर मस्त क्वालिटी की, ब्लैक बॉल पेन वो भी 2, कैलकुलेटर होना चाहिए आपके पास, और वो जो भी आपको स्केल वगैरह की जरूरत पड़ती है वो छोटे छोटे एसेंशियल आइटम्स आप जानते होंगे। खैर, स्पीड टेस्ट पे था मैं। स्पीड टेस्ट लगातार दो, जितने हो सके उतने दो कोर्स कंप्लीट करने के बाद। इसके बाद दोस्तों आप सबको पता है कि आईसीआई का स्टडी मटेरियल, एसएम बोलता हूं मैं इसको, सबसे जरूरी है। इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं स्टडी मटेरियल के, चारों सब्जेक्ट के, वो सारे आपके टिप्स पे होने चाहिए। इसके बाद मॉक टेस्ट पेपर होते हैं, आरटीपी होते हैं, पीवाईक्यू होते हैं, ये सारे आपके सॉल्व्ड होने चाहिए। कितने कितने अटेम्प्ट के, बच्चा पूछेगा कितने कितने अटेम्प्ट के, भाई साहब इसको मैं बोलूंगा पिछले 6 अटेम्प्ट के आपके एमटीपी, पिछले 6 अटेम्प्ट के आरटीपी, और पिछले 5 अटेम्प्ट के पीवाईक्यू। तो सितंबर वालों के लिए 665 का रूल बन गया, 665 एमटीपी, आरटीपी और पीवाईक्यू। अब बच्चा यहां कंफ्यूज होगा, सर कुछ टॉपिक्स तो न्यूली एडेड हैं, उनके पीवाईक्यू तो अवेलेबल नहीं है। तो दोस्त उसके पीवाईक्यू जितने भी अटेम्प्ट के अवेलेबल है उतने अटेम्प्ट के कर लेना, और मॉड्यूल के क्वेश्चन जरूर करना, और जो क्लास के अंदर आपको पढ़ाया गया उस चीज पे ज्यादा फोकस रखना। इकोनॉमिक्स वाले बच्चों के लिए सितंबर एग्जाम के लिए मैंने दे दनादन सीरीज लाई हुई है, एमसीक्यू वाली, सैटरडे को 5:30 बजे लाइव होती है, उसको और रेगुलर भी करेंगे। तो वो सीरीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहां पर पीवाईक्यू, एमटीपी, आरटीपी को कवर भी कराया जाता है, कंपटीशन भी होता है, दंगल भी होता है, होमवर्क क्वेश्चंस भी दिए जाते हैं, उसके आंसर्स भी होते हैं, और ये बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये तो बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूं। खैर में हाँ जी, 665 का रूल हो गया। अब ये आपको करने हैं। अब बंदा बोलेगा सर आरटीपी, इको और पेपर 3 का तो अवेलेबल नहीं है, पहली बार आया है। जी हाँ, पहली बार आया, मतलब जितने भी रिसोर्स आपके पास अवेलेबल है उसमें से ये चीज करो, लेकिन एक्यूरेसी पे ध्यान देना। अब अंदर की बात एक कहना चाहूंगा दोस्त, जब तुम एमसीक्यू पेपर अटेम्प्ट करते हो सकता है 1, 2, 3 क्वेश्चन आपको ना आए, अगर आपने इस लेवल की प्रैक्टिस कर रखी है तो वो एक्सेप्टेंस आपके पास वो भी जरूरी है। एक एक नंबर बहुत क्रिटिकल है, अगर गलत कर दिया तो नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। काफी बच्चे जिन्होंने 97, 98, 99 इकोनॉमिक्स में स्कोर किए हैं, मैथ्स में स्कोर किए हैं, उन्होंने बताया है, 97 स्कोर करने वाले बच्चों ने बताया कि सर हम 3 क्वेश्चन छोड़ के आ गए थे, जितने किए उतने सही किए। तो भाई ऐसा ना हो कि तुम 95 बिल्कुल सही कर गए हो और 5 क्वेश्चन ऐसे तुक्के में अटेम्प्ट करके देख रहे हो। नहीं नहीं, जिन चीजों पे कॉन्फिडेंस है आपको, जिन क्वेश्चंस पे, वही अटेम्प्ट करना। और अगर तुम इस लेवल के हो तो जरूर इस चीज को अचीव करोगे अपने पास। मैं तुम्हें बेसिक बातें हैं, एक बच्चे को यही होता है कि भाई कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करनी है, हार्ड वर्क करना है, रिवीजन करनी है, कोर्स कंप्लीट करना है, ये बातें नहीं बोलने आया था। ये बातें तो एक पास होने वाले स्टूडेंट को करनी होती है, लेकिन ये चीजें एक एक नंबर जरूरी, स्पीड टेस्ट देने हैं, ये सब चीजें कवर अप करनी है, और वो भी इस रूल के साथ। अब हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, चाणक्य 2.0 तुम्हारे पास अवेलेबल है बैच, उसके अंदर आपको सबके 1 शॉट रिविजन्स भी दिए हुए हैं, आप वहां से रिवीजन कर सकते हो। आपके पास एमसीक्यूज भी वहां प्रैक्टिस करा रखे हैं, आपके पास बहुत कुछ यहां पर सीए वाला बाय पीडब्ल्यू की तरफ से अवेलेबल है, आप कर सकते हो। और बाकी तुम्हारी कोई भी रिक्वायरमेंट है यार, लाइव चैट कमेंट सेक्शन खाली है दोस्तों, तुम्हारा मेरा प्यार उस लेवल का बना रहे तो चलती रहेगी बात। और विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द सितंबर एग्जाम, अच्छा करके आना, और हम तुम्हारा साथ दे रहे हैं, बिल्कुल फ्लो में चलेंगे, और हमारे साथ बने रहोगे तो डिजायर्ड रिजल्ट्स अचीव कर लोगे आप। ठीक है दोस्तों, तो आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।